नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्कार, चलिए आज भारत के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं, वो भी सिर्फ 3 खास तथ्यों के जरिए। ये बातें सिर्फ फैक्ट्स नहीं हैं, बल्कि ये हमें बताती हैं कि आखिर ये कर्तव्य बने कैसे और इनका असली मतलब क्या है। तो शुरू करें। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या कभी सोचा है कि हमारे संविधान में हम नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं? चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। सही जवाब है 11। जी हाँ, आज की तारीख में हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन क्या ये संख्या हमेशा से 11 थी? हाँ, आज की हकीकत तो यही है। ये वो कर्तव्य है जिनके पालन की उम्मीद हर भारतीय नागरिक से की जाती है। पर कहानी में एक मजेदार मोड़ यहीं से शुरू होता है। देखिए, इन कर्तव्यों का जो इतिहास है ना, वो काफी रोचक है। जब पहली बार इन्हें संविधान में शामिल करने की बात हुई, तो जो संख्या सोची गई थी वो कुछ और ही थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या शुरुआत से ही 11 कर्तव्यों पर बात हो रही थी, या फिर शुरुआती आइडिया कुछ अलग था? असल में सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिन्हें ये कर्तव्य सुझाने का काम दिया गया था, उन्होंने अपनी सिफारिश में सिर्फ 8 कर्तव्यों का जिक्र किया था। जी हाँ, सिर्फ 8, 11 नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये हमें बताता है कि इन कर्तव्यों को बनाने के पीछे कितनी सोच और बहस हुई होगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि समिति ने पहले एक छोटी लिस्ट दी थी, लेकिन बाद में जब चर्चा हुई तो इस लिस्ट को और बड़ा किया गया और कर्तव्यों की संख्या 11 तक पहुंच गई। अच्छा, तो अब हम संख्या और इतिहास से आगे बढ़ते हैं और इन कर्तव्यों के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है इनकी कानूनी ताकत। ये शायद सबसे बड़ा सवाल है। हमें पता है कि कर्तव्य 11 हैं और पहले 8 सुझाए गए थे, पर क्या होगा अगर कोई इन कर्तव्यों का पालन ना करे? क्या कानून उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता है? इस सवाल का जवाब गैर बाध्यकारी शब्द में ही छिपा है। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसे अदालत के जरिए लागू नहीं करवाया जा सकता। ये एक नैतिक सलाह की तरह है, किसी सख्त कानून की तरह नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे मौलिक कर्तव्यों को कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। तो फिर इनका असली मतलब क्या है? इनका मतलब ये है कि ये कर्तव्य हमारे लिए एक नैतिक दिशा सूचक यानी एक मॉरल कंपास की तरह हैं। ये हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर हमें इनका पालन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि अगर इन कर्तव्यों को कानून के जोर पर लागू ही नहीं किया जा सकता, तो फिर इन्हें संविधान में रखने का असली मकसद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक नागरिक होने और हमारी जिम्मेदारियों के सही अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।